हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। जो बोर्ड के दृष्टि से देखा जाए तो 100% में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये है हमारा गाउस का नियम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं हमारे। इसके नियम का सत्यापन करेंगे, कूलाम के नियम का सत्यापन इसके द्वारा किया जाएगा, और भी सारी चीज़ इसका जो अनुप्रयोग है उसका भी अनुप्रयोग भी देखेंगे। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई भी सरफेस है, पहली बात सरफेस क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। पहली बात, पूरा सरफेस हमारा क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और इसके अंदर जितने भी आवेश होंगे, सभी आवेश, जितने भी आवेश होंगे कुल आवेश का, ठीक है, और इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इसका जो चुंबकीय फ्लक्स हम इंडिकेट करेंगे फाई ई से। ठीक है, तो इसका कुल आवेश जो होगा इसके ε0 के गुना होगा, यानी कि इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा इसके कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ठीक है, मतलब इसका ये है, इसका मतलब ये है कि जो फाई ई होगा वह कुल आवेश का ε0 गुना होगा। मतलब एक रेशियो बनेगा Q का और ε0 का, जो चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। अब इसी फार्मूले को हम प्रूव करेंगे, इस नियम का सत्यापन करेंगे कैसे यह फार्मूला आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे आएगा फार्मूला। ये इस सूत्र का हम निगमन करेंगे, कैसे ये निकल कर आया। देखो, दो तरीके से इसका हम सत्यापन कर सकते हैं। एक तो थोड़ा सा मेथड लॉन्ग है, हम शॉर्टकट तरीके से चलेंगे इसको, जो बहुत ही कम समय में हम नंबर को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कोई भी हमने बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। कोई भी हमने बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है, मान लो एक हमने गोलीय पृष्ठ ले लिया जो बंद है। ठीक है, एक आवेश है, कुल आवेश इसका हम मान लेते हैं प्लस Q है। इससे दूरी अगर R होगी तो R ले लेंगे। ठीक है, और इस R बिंदु पर एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे। इस छोटे से क्षेत्रफल को हम दिखाएंगे किससे? dA से। ठीक है, इस छोटे से क्षेत्रफल को हम दर्शा देंगे किससे? dA से। अब यहाँ पर हमने वेक्टर क्यों लगाया? बात आती है, हमने यहाँ पर वेक्टर क्यों लगाया? सपोज मान लेते हैं ये कोई सरफेस है, ये हमारा कोई भी सरफेस है, इसका वेक्टर लगाने का मतलब ये है, ये हमको बताता है क्या? दिशा को बताता है। अगर हम इसका दिशा पता है किस साइड होगा, तो इसकी जो दिशा होती है किसी भी सरफेस की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। यानी कि अगर हमारा यह सरफेस है, इसकी दिशा क्या होगी? इसके सामने होगी। मान लो ये हमारा बोर्ड है, इसकी जो दिशा होगी, एरिया वेक्टर होगा, इसकी दिशा क्या होगी? इसके सामने होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है, अब यहां से हो गया इसकी दिशा। अब इसका जो इसके कारण से जो इसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इसके, यानी कि इसकी जो दिशा होगी इस साइड, इसकी भी दिशा यानी किसकी? वेक्टर E, यानी कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो भी dA के दिशा के समान होगी। ठीक है, दिशा के समान होगा। ठीक है, अगर दिशा दोनों की समान हो गई तो इन दोनों के मध्य जो कोण बनेगा वह कोण बनेगा कितने डिग्री का? 0 डिग्री का कोण बनेगा। अब क्यों बनेगा? अगर मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में है, यह भी इस डायरेक्शन में जा रहा है,
तो दोनों जब एक डायरेक्शन में जाएंगे तो बीच का कोण क्या होगा, यहाँ पर शून्य होगा, 0 होगा। अगर यही डायरेक्शन अगर ऐसे रहता 90 डिग्री होता, यही डायरेक्शन अगर विपरीत होगा, इस तरीके से होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर कितने डिग्री, 180 डिग्री का कोण बनता। यानी कि इसका जो डायरेक्शन है वो क्या है, दोनों की दिशा एक समान है, इसलिए यहाँ पर जो कोण बनेगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए, अब इसके चुंबकीय फ्लक्स से यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसके एरिया वेक्टर से हम इसका क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। तो हेडिंग बनाएंगे गाउस के नियम का सत्यापन। गाउस के नियम का सत्यापन। गाउस के नियम का सत्यापन। ठीक है, बहुत ही भयंकर कंसेप्ट है ये, डेंजरस भी है। ठीक है, देखिए गाउस के नियम का सत्यापन कैसे करेंगे। अगर मान लो इस पूरे से बंद जो हमारा सरफेस है, इसमें से हम छोटा सा भाग लेंगे, एकदम छोटा सा। इस छोटे से भाग पर जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वह कितना होगा, निकालते हैं। छोटे से भाग पर चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, छोटे से भाग पर चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाते हैं फाई से। ठीक है, फाई से दर्शाएंगे। इसके इक्वल इस क्यू के कारण यहाँ पर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वेक्टर ई। ठीक है, और हम इस छोटे से एरिया के लिए हम निकाल रहे हैं, तो डी ए वेक्टर डी ए। तो हमें तो इस छोटे से एरिया के लिए निकालना नहीं है, हमको तो निकालना है इस पूरे बंद पृष्ठ के लिए। जैसे मान लो ये कमरा है, इस पूरे पृष्ठ पर यानी इस पूरे बंद कमरे पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय फ्लक्स की गणना करनी है। तो जब कोई भी छोटे से एरिया के लिए निकालते हैं तो हम छोटा सा एरिया लेते हैं। अगर बड़े से एरिया के लिए निकालना होगा तो हमको उस एरिया का या उस लंबाई का हमको क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम काम क्या करते हैं, इस पूरे का समाकलन करते हैं। तो फाई ई इक्वल टू, ये साइन हमको क्या बता रहा है, ये जो गोल सा हमको साइन बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि इस पूरे सरफेस का क्या करना है, समाकलन करना है। मतलब इस पूरे का हमको क्या करना है, निकालना है। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, पीछे पढ़ चुके होंगे। ठीक है, देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वेक्टर ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट आ गया, हमको क्या लेकर आना है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट लेकर आना है। ठीक है, तो Q अपान में R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, और यहाँ से हम क्या करेंगे, वेक्टर डी ए का समाकलन। पहली बात, इस E का समाकलन होगा नहीं, हमको क्या निकालना है, डी ए का समाकलन होगा। जब हम डी ए का समाकलन करेंगे, यहाँ से दूरी कितनी हमारी, R दूरी पर है, तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन निकल कर आएगा कितना, A समाकलन निकल कर आएगा। और हम इस गोलीय पृष्ठ का जब हम एरिया निकालेंगे, इस पूरे गोलीय पृष्ठ का या इस पूरे गोल का, गोला का, तो उसका जो एरिया निकल के आएगा हमारा, क्या निकल के आएगा, 4 पाई R स्क्वायर निकल के आएगा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से इस डी ए का जब हम समाकलन करेंगे तो डी ए का जो समाकलन होगा वो हमारी वैल्यू आएगी 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, ई और इस समाकलन का, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इस पूरे का मान इसमें क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट करेंगे तो वैल्यू होगी इसकी, लिखेंगे वेक्टर ई व
वेक्टर डी ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब इसका मान क्या करते हैं, इस समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। रखेंगे फाई ई इक्वल टू, देखिए इसका समाकलन होगा नहीं, ये चलाएगा बाहर, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान में आर स्क्वायर इंटू इस डी ए का समाकलन करेंगे, यानी टोटल वैल्यू हमारी निकल के आएगी। इसका समाकलन करेंगे तो ए आएगा, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में है। इसकी पूरी वैल्यू जब निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे वैल्यू यहाँ पर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ठीक है। फाई ई इक्वल टू में क्यू बच गया यहाँ पर, और क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका समाकलन कर लेंगे, यानी इस तरीके से वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस बंद पृष्ठ के कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गाउस के नियम का सत्यापन कर लिए। ये बहुत ही छोटे तरीके से इसका सत्यापन किया गया है। अगर इसका सत्यापन एक और मेथड है उससे अगर करने चलें तो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। बढ़ाने के बाद यहाँ से तब जाके इसकी वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। भयंकर कंसेप्ट है, आगे पूरे फिजिक्स में इसका जो रोल है बहुत ही अहम है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद कूलॉम के नियम का सत्यापन करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।